हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSR ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत है। जहां पर हमने आपको एसएससी मैथ प्रैक्टिस का एक सेट करा चुके हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन के करीब हो चुके हैं। इससे हम आगे सवाल करेंगे। देखिए, आगे जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आए भी हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पिछले कई वर्षों में ये आए हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। सवाल देखिए, व्यंजक 1/3 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस ऐसे करके ये यहाँ तक दिया हुआ है। 1/20 गुणा इतने तक दिया हुआ है। ये इन सवालों में एक चीज़ होती है, जैसे इसे हम करेंगे कैसे, देखिए। जैसे इसमें लिखा है 1/3 गुणा 4 लिखा हुआ है, ऐसे ही ये लिखा हुआ है लास्ट तक। इसमें प्लस डॉट डॉट करके प्लस 1/20 गुणा 21 लिखा हुआ है। अगर इसमें अंतर नीचे 1 है और ऊपर भी 1 है, तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इसके पहला पद यानी 1/3 और इसका आखिरी पद, इनको आपस में घटा देते हैं। ठीक, कैसे बताया मैंने? अगर इनका अंतर सेम हो, जैसे 3 4 यहाँ भी एक अंतर है और यहाँ भी, अंश में वही संख्या हो जो इनका अंतर है, तो हम ऊपर वाली संख्या 1/3 प्रथम संख्या और अंतिम वाली संख्या में से इनको आपस में घटा देंगे। तो घटाइए, इसका एलसीएम आ गया 21, इससे भाग देंगे इसमें 7 बार, 7 का 1 से गुणा 7, माइनस 21 का इसमें 1 बार, ये हो गया 6/21। ये 6/21 हो गया। इसे काट देंगे हम, 3 से, 3 दूनी 6 तो 7 21, 2/7, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर इसमें अंतर सेम नहीं होता, दूसरे सवालों में होता है अंतर सेम नहीं होता, तो उसे हम सेम करते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए। जैसे दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए, ये दिया हुआ है इसमें। इसको हमें चेंज करना है अनुपात, रेशियो के रूप में। ये लिखा है 75/17%। बहुत सरल। परसेंट का मतलब होता है नीचे हर में 100, यानी परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यही यहाँ पर लिखेंगे 75/17 और गुणा में 1/100 और काटिए। 25 से ये 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3 का गुणा 1 से 3 और बट्टे 17 चौका 68, रेशियो होगा 3:68, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें एक ऐसे भी होता है, जैसे इसे हम ज़्यादा रफ्तार नहीं करेंगे, सीधा हमें पता है बट्टे रेशियो में बदलना, तो रेशियो में लिखेंगे और नीचे वाली संख्या में 100 का गुणा कर दीजिए। 25 दिया 75, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 68, जो कि हमारा उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, अगला देखिए। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात कितना होगा? जी, गजब सवाल है। देखिए, लड़कियों और लड़कों यानी गर्ल्स का रेशियो और बॉयज़ का रेशियो दिया है
8:7। और वृद्धि कर रहे हैं 10% कर रहे हैं लड़कियों में, लड़कों में 20%। तो इनमें ये रेशियो में दी हुई हैं, तो इनमें हम सरल के लिए मतलब अगर 10% वृद्धि करेंगे तो ये दशमलव में हो जाएगा, इसलिए हमने दोनों तरफ बिंदी 2-2 बिंदी बढ़ा ली, जिससे रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसमें 10% वृद्धि करनी है। वृद्धि यानी 10/100 होता है परसेंट का, मतलब 100 पे 10 की वृद्धि यानी 110। तो इसमें करनी है 800 पे 110 की वृद्धि बट्टे 100। इसी प्रकार 400 गुणा 20% की लड़कों पर की है यानी 120/100। डबल जीरो से ये बिंदी कट जाएंगे और ये 8 का गुणा इससे होगा, ये होगा 880 रेशियो 5/84। जीरो से यहाँ जीरो कट गया, 2 से 4 से ये कट जाएगा, ये 22 बार और ये 21 बार। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। ठीक, इन 2 जीरो को इसलिए बढ़ाया है जिससे हम अगर मान लीजिए हम 8 का बढ़ाते 10% यानी 10/100, तो जीरो से जीरो कटता, ये हो जाता 0.8। फिर कैसे वो दिक्कत हो जाती, इसलिए हमने इसे कहा था डबल बिंदी बढ़ा ली, दोनों तरफ 2-2 जीरो बढ़ा लिए, जिससे रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये देखिए सवाल सक्सेसिव। पहले हम इसे बेसिक से बताएं। जैसे पहले आय में 100 मान ली हमने, इसमें कितने 20% की वृद्धि हुई यानी 120 हो गई, प्लस के 20%। ठीक, फिर बढ़ोतरी हुई, फिर 30% की हुई, तो इस पे 30% की वृद्धि करनी है तो कितनी हो जाएगी? तो यही 120 गुणा 30/100। जी नहीं, 30 यानी इससे ये 12 कितना हो गया 36। ये हो जाएगा 120 और 36 कितना हो गया 6 और 5, ये हो गया 156। और टोटल से कितना बढ़ा है जी, प्लस का 56%। ये हमारा बेसिक है। इसमें एक चीज़ और होती है, ये सक्सेसिव है। जैसे उसने पहले 20% बढ़ा दी और फिर उसी पर मतलब जो वैल्यू थी 100 थी, उसी पर उसने 20% बढ़ाई है और फिर उसी के ऊपर 30% बढ़ाई है, तो ये हमारा सक्सेसिव मेथड होता है। इसे दूसरे तरीक़ा से ऐसे और कर सकते हैं। सक्सेसिव का एक सूत्र होता है x प्लस x y/100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर कमी है तो वहाँ पर माइनस लिखा जाएगा और जहाँ बढ़ोतरी है वहाँ प्लस। ठीक, तो इसमें दोनों ने बढ़ोतरी की हुई है, तो 20 + 30 प्लस 20 गुणा 30/100, 20 पंजे 100, 5 का 30, और ये हो गए 50 यानी 50 + 6 = 56। 56 हमारा ऑप्शन डी आंसर सही है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रतिशत का सवाल है। ये गेहूं के मूल्य में 12 से 1/2% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 रुपये में 2.5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था? 12 से 1/2, तो यानी इसका फ्रैक्शन होता है परसेंट में, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक, तो अगर कमी होने पर मूल्य में, यानी मूल्य में कमी हो रही है
कितनी 8 से 7 हो रही है। तो हमारी जो मात्रा होती है वो होती है मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर ये कहा था, अगर ये जैसे मान लीजिए ये 100, हमने मात्रा ली 20 रुपये, 20 रुपये किलो, 20 रुपये मूल्य से बोलिए, तो मात्रा हमारी ज़्यादा आएगी। अगर हम यही मात्रा को बढ़ाना चाहें, रुपयों को बढ़ा देंगे तो मात्रा हमारी कम आएगी। जैसे इसने मूल्य को बढ़ाया तो इधर मात्रा कम आएगी, इधर ज़्यादा। तो ये हो जाएगा, इनका उल्टा होता है मात्रा का, ये हो जाएगा 7 और ये 8। इन्हें पलट के लिख देंगे, ठीक। अब वो करा अधिक गेहूँ खरीद पाता है, कितने 2.5 किलो अधिक गेहूँ खरीद पाता है। तो मात्रा में ही है तो 2.5 किलो यानी 1। यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 kg। इसमें हमें मूल्य से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें रुपए के बारे में नहीं पूछा है प्रश्न में। इसने पूछा है तो व्यक्ति कितने गेहूँ खरीद पाता था आरंभ में, यानी 7 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू इतना है, तो 7 में इसका गुणा करेंगे 2 से 1/2 का, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 के आधे 3.5, ये हो जाएगा 17.5, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखिए, एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया, उसकी गणना में लगभग कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई। 9/2 की बजाय उसने गुणा कर दिया भाई 2/9 से, उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत त्रुटि, यानी कमी बात पूछ रहा है ये परसेंटेज में, ठीक। तो देखिए इसमें ये क्या होता है कि इसके दोनों का लासा, इन दोनों का लासा कितना होगा 18, ठीक। 18 का दोनों संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/2 से, और 18 का 2/9 से। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसी संख्या हमें इससे गुणा करना है इनमें जो 9 और 2 से कटती हो। तो 2 से ये काटेंगे, ये हो गया 9 बार 9 निम 81, और ये काटेंगे 2 बार, ये होगा 2 दूनी 4, ठीक। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, तो यहाँ से ये कितना कम हुआ, एक इधर ये 77 कम हुआ, कितना 77, और 77 कम कितने पर हुआ है 81 पर, और गुणा 100। अब इसमें हम 77 100 में भाग देंगे 81 का, ठीक। ये 700 के करीब है, तो इसमें गुणा करो 48, 8 और 9 8 72, 9 बार जाएगा ये, 9 8 72। देखिए 9 सब में है तो ये पक्का है कि 9 से तो जाना ही है, तो 9 8 72 ये हो जाएगा 9 9 8 72, ये होगा 729। इससे कम करेंगे, ये यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 6 से 2 गया 4, और ये 0। अब इसमें कितने बार 5 बार जाएगा, तो ये हो गया 5 बार जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 410 पर लिखेंगे 05 इतने 5 8 5 40, ये कुछ इतना आएगा 95% के करीब, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। इसमें 95 कुछ आएगा, सो इसमें लिखा ही नहीं है, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक। आगे देखते हैं, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। पहले हम बेसिक चलाएंगे, ठीक। तो ब्याज इतना हो जाता है, यानी ये साधारण ब्याज इतना है। पी हमें पता नहीं है, पी हमें से पूछा हुआ, तो पी गुणा आर कितना है 8%, और टी कितना है 5/100, और ब्याज दिया हमें 30 40, ठीक। तो
5 से ये काटेंगे 20 बार, 4 से 8 से ये 4 से काटिए 4, 2 बार कटेगा और ये 5 बार, ठीक। और 2 से ये कट जाएगा 15 और 20 बार। इसका गुणा इससे होगा तो P बराबर होगा 75 और 20 पंजे 100, ये करीबन 7600, पूरा 7600 होगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक। एक चीज़ और होती है। अब जी ये हमारा बेसिक मेथड था, ये हमारा बेस मेथड था, ठीक। अब हम करेंगे थोड़ा फास्ट। जैसे 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष का कितना हो गया, 8% के हिसाब से 5 वर्ष का ये हो गया 40%। और 40% यानी 40% की वैल्यू दी है हमें कितनी, 3040 रुपये। तो हमें मूलधन पूरा 100% होगा, तो 3040/40 गुणा 100 की वैल्यू पूछी, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग और जिसकी पूछी है उससे गुणा। इससे इसे काटेंगे, फिर 4 से 2 बार इसे काट दिए, 2 से काटा 2 बार और ये 5 बार। अब इसे काटेंगे, ये 1512, 20 और इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 7600, जो कि हमारा ऑप्शन ए। ये हमारा शॉर्ट मेथड था। अमरनाथ ने 22,000, अगला सवाल 22,500 का निवेश किया। साधारण ब्याज की हुए वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 का मिश्र धन प्राप्त हुआ। मिश्र धन मतलब ए अमाउंट बोलते हैं, जैसे 28,800 और पी कितना है हमारा, जो मूलधन है वो है 22,500। अब इससे हमारा ब्याज निकल आएगा, इंटरेस्ट ऐसा ही, ये होगा 3 6 6300, हमारा ब्याज है 6300 और 4 वर्षों में है, तो यानी PRT/100 से लगाएंगे तो पी हमारा कितना था, पी हमारा था 22,500। आर हमसे पूछा है, टी हमें दिया है 4 वर्षों का, फट्टे 100 बराबर ब्याज कितनी है 6300। 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट गई, 9 से काटेंगे ये 25 बार कट गया, 9 से काटेंगे ये 700 बार, ठीक। अभी इसमें ये होगा जैसे 4R × 25, इसे हम तोड़ लेते हैं 7 × 100, तो ये 25 × 4 बराबर, और ये से ये कट जाएगा, R बराबर सीधा आ जाएगा 7%, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। कैलकुलस जितनी आप कम कर सकें उतना ही फायदा है, टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 रुपये साधारण ब्याज, देखो P+5 यानी 5 साल का इंटरेस्ट मिलाकर कितनी टोटल हो जाती है 750 रुपये। और इसी प्रकार ये 800, ये 6 साल को है, ठीक। ये भी अमाउंट है जो कि 750 बराबर रखिए, और ये होगा 6I बराबर ये होगा 800। इससे ये घटाएंगे तो ये बचेगा I और यहाँ बचेगा 50, यानी जो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट है वो 50 है, तो हमारा 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया
50 इंटू 5, ये हो गया 250 रुपये। यानी 5 साल में हमारा इंटरेस्ट 250 रुपया है, 250 रुपया है। तो मूलधन धनराशि पूछी है, यानी भाई पी पूछा है, तो P प्लस 5I इज इक्वल टू 750। इसमें 5 साल की ब्याज हमें पता है 250 रुपया, तो P बराबर P प्लस 250 बराबर 750 रुपये। और ये पल उधर जाएगा, घट जाएगा, 750 माइनस 250, ये होगा 500, जो कि हमारा ऑप्शन 20 सही है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देते हुए अगली क्लास में आपको SSC GD मैथ प्रैक्टिस के कुछ और सवाल कराएंगे। जय हिंद।